अरे जी, जैसे अब इनविटेशन देंगे तो लोग आते, नहीं तो नहीं आते। तो चाहे चाहे उसमें विधान भी हो, तो इनविटेशन देंगे तो लोग आते, नहीं तो नहीं आते। तो महाराज जी, फिर आपके लिए समर्पण हमारा कहाँ रहा? साधु के लिए समर्पण हमारा, हमारे लिए छठ आवश्यक है, कैसे पलेगी? श्रावक के छठ कर्तव्य में पहला कर्तव्य पूजा है, देव पूजा, और छठवां है दान है। तो जो श्रावक हैं या जो ग्रस्त हैं, आप सभी क्या हैं? ग्रस्त हैं। और ग्रस्त वही होता है जो छठ आवश्यक कर्तव्य करता है: देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। एक प्रत्येक ग्रस्त को प्रतिदिन एक क्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा हम तो भैया साल में एक बार कर लेते हैं, या हम जो है 10 लक्ष्य में कर लेते हैं, या अष्टमी चतुर्दशी कर लेते हैं, या रविवार कर लेते हैं। तो ये गलत है। कायदे से जो प्रत्येक ग्रस्त है जितना भी, वो उसको जो है प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। ये बात अलग है, आपके पास समय है तो आप ज़्यादा पूजा कर लो, विधान कर लो, नहीं है तो कम से कम एक पूजा तो हमें डेली करना ही चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार स्वाध्याय भी प्रतिदिन करना चाहिए। गुरु यदि हमारे नगर में है तो गुरु की उपासना भी करो, सेवा करो, आहार विहार आदि जो भी हम कर सकते, भैया बेटी कर सकते करें। नहीं है तो हम उनकी जो है जितनी भी हम जो है परोक्ष में विनय कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, पूजा करते हैं उनकी, हम उनका अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनकी परोक्ष में जहाँ जहाँ सारे मुनिराज हैं उनकी हम नमस्कार हो, या उनके लिए आहार ठीक हो, ऐसी जो भावना बना रहे हैं, या आसपास है तो उनके पास जा रहे हैं। तो ये गुरु उपासना होगी। स्वाध्याय करते हैं अपने आगम ग्रंथों का। उसके बाद जो है तप यथायोग, हम जो है प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ तप, या कुछ भी नहीं कर पा रहे, उपवास नहीं कर, कोई बात नहीं, थाली में से एक चीज अलग कर दो। थाली में से रस्सी भी नहीं कर, कोई बात नहीं, एक थाली में से कोई सब्जी है, कोई भी चीज, एक गिलास भी अलग कर दिया तो वही तप हो गया, पूर्णोदय तप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो तप है। और संयम जो है, हम प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, उसका ही पालन करें। अंत में दान जो है, यदि हमारे नगर मुनिराज आदि हैं तो हम उनको क्या करें? आहार दान। लेकिन दान कैसे करेंगे? बोले दान जो होता है स्वहस्ते, अपने हाथ से और अपने घर में। विधि ये है कि हम अपने घर में हम करें दान, अपने शुद्ध भोजन बनाएं, महाराज के लिए भी अपने लिए शुद्ध भोजन बनाएं, और मुनिराज का पड़गान करें। ये जो विधि होती है। अब हमने यहाँ की क्या है, इस साइड जो है व्यवस्था बिगाड़ रखी है। या तो मंदिर में ही हम जो है सारी भैया महाराज आए, मंदिर में चौका लगा लिया और सामाजिक लगा लिया, सामूहिक, और काम कर लिया। तो ये गलत है, ये प्रक्रिया जो है सही नहीं है। और या व्यक्ति महाराज घर में लगा रहा है तो अब एक महाराज हो, चार महाराज हो, एक ही चौका लग रहा है, और हम मुनिराज को पढ़ना भी करेंगे, तो वो हमारा जो है, और एक प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, समझ गए ना। तो ऐसे में जो है अपने पड़गाव ठीक है, लेकिन उसमें विकल्प नहीं करना। अब कर लीजिए आज की बात की, वो भैया है कोई, बोले महाराज आपका हम तो आज आप तो हमने चौका लगाया था आपके लिए और आप आए नहीं, मतलब सबसे बढ़िया तुमने गलती यही कर दी, तुमने जो है महाराज के लिए। दूसरी बात जो है, भैया कोई बात नहीं, आज महाराज तो आए, कोई बड़े नहीं छोटे आए हैं, कल जो है कल कर लो, अरे वो कल उनके हैं, अरे कोई बात उनके तुम्हारे हो जाएगा। दो महाराज है, दो चौका लगा लो, ज्यादा भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, अपना भाग है, तुम्हारा भाग होगा, आ जाएंगे, नहीं होगा तो शुद्ध भोजन तो अपने मिलेगा ही। तो ये हम, लेकिन अरे वो कमेटी जो ये बनाने का, तो ये सब क्या है, व्यवस्था बिगाड़ रखी है, ठीक है ना। तो कायदा ये है कि जब भी हमें, वैसे तो प्रतिदिन शुद्ध भोजन करो, शुद्ध नहीं कर सकते तो कम से जो है, जब साधु आते तो कम एक दिन जो भी तुम्हें जो करना है वो चौका ना लगा के शुद्ध भोजन अपने लिए करिए, और उसमें पड़गान की। दूसरी बात जो है, ये सब प्रत्येक श्रावक करना चाहिए। दूसरी बात जो है, यदि जो भैया बताए थे कि जो है अभी और भी कोई आंटी बोल रही थी हमसे, हमें तो बुलाया नहीं, तो ऐसा है, देखिए श्रावक का मैंने कहा ना कर्तव्य आहार देने का। यदि जो है उसने आपको बोला, पहली बात तो अपने घर का व्यवस्था नहीं, तो उसके घर आप जाइए, कोई दिक्कत बिना बुलाए चले जाइए, बस प्रवेश जब करो
उसके घर में प्रवेश करो तो पूछ के करो उससे। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, ब्रह्मचारी लोग को भी कहते थे कि यदि तुम्हें किसी के घर के चौके में जाना है तो पहले उसने तुम्हें निमंत्रण किया कि हमारे चौक में हमारे यहाँ जाना, हमारा निमंत्रण है और वही महाराज जी बाहर देना, तो ठीक है। अन्यथा यदि आप गुरु जी के साथ जा रहे हैं, महाराज जी के साथ जा रहे हो, उसने बुलाया भी नहीं चौके, कोई बात नहीं बुला, हालांकि वैसे तो क्या होता है अब यहाँ व्यवस्था नहीं है बनी, अन्यथा क्या बहुत सी जगह चौक मंदिर में लिख दिया जाता है हमारे इनके यहाँ फलाने चौका है, जो भी जाना चाहे सभी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसमें सबको एक साथ जो है इनवाइट कर दिया जाता है, अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा इतना भी अगर नहीं भी ऐसा भी नहीं हुआ तो जो है जहाँ पर चौका लगा है महाराज जी गुरु जी के साथ जाओ, और जाने या माता जो ही है उनके साथ जा सकते हैं। और जाने के बाद पहली बार तो खाली हाथ नहीं जाओ, अपने घर से कुछ ना कुछ जो है कि अपने जो है फल फ्रूट ड्राई फ्रूट जो भी कुछ है आप अपने घर से ले जाओ हैं। और दूसरा जब उनके घर में किसी घर में जाओ प्रवेश करो तो पूछ के करो, भैया आपके चौके में जाए, ध्यान रखना कभी कोई मना नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। यदि हाँ तुम बिना पूछे घुस जाओ तो क्या, अरे आंटी रुको अभी रुको, बहुत भीड़ है अभी वहां पे रुक जाओ, अभी हम देने दो, हमें ये कर लेने दो, तो मन रोक देगा, चाहे वो आंटी हो चाहे अंकल हो चाहे भैया हो चाहे बहना हो। और पूछ के जाओगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, भैया अरे दीदी आप उधर छोड़ो, आंटी आप छोड़ो, आ जाओ हैं। तो ये पूछ के जाओ। दूसरा हमको यदि वस्तु लेकर अच्छी बात अपनी दो, अन्यथा यदि हम वहां चौके में जाए तो उसकी वस्तु देना है तो पूछ के भैया हम आपकी ये दे लें, वो अरे रे तुम्हारी क्या दे, और अगर बिना पूछे दिया बहुत से लोग होते जाते हैं और कब्जा कर लेते पूरा हैं और दूसरे को सब पीछे कर देते हैं, तो वो गलत है। तो उसके लिए हम जो है पूछ के जाएं और अपनी उनकी वस्तु देना तो पूछ के दें, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात नहीं भी बुलाया है कोई बात नहीं, चले गए गुरु के, हम तो गुरु की सेवा करने गए, गुरु को आहार देने गए तो गए हैं कोई बात नहीं, उसके बाद आहार दो और उसके बाद अपने महाराज जी के साथ या माता जी के पास वापस से जाओ। हाँ यदि किसी ने रोक लिया जिद करके, नहीं नहीं आंटी आपको ये भोजन करना है, ये करना वो करना, या प्रसाद लेके जाओ, तो कोई बात नहीं, उसकी भावना का ध्यान दे दिया। तो ये हमारी जो है व्यवस्था है, इसको हमें ऐसा ध्यान रखना है।